कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, सहजता के साथ मन को आईब्रो सेंटर में रोकें और ओम के चिंतन के साथ सांस पर कंसंट्रेट करें। मन ही मन विचार करें, मेरे शरीर से रोग निकल रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है, मेरा लीवर नॉर्मल है, मेरा पैंक्रियाज नॉर्मल है, मेरी किडनी नॉर्मल है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। आपके पास जो है उसे देखेंगे तो भगवान का धन्यवाद कर पाएंगे। जो नहीं है वो देख लिया तो भगवान को भी धन्यवाद नहीं कह पाएंगे, ईश्वर का भी धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं बी पॉजिटिव। जो सकारात्मक सोच के लोग हैं, सकारात्मक सोच के भाई बहन हैं, वही ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब यहाँ से करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। श्वासों को लेना और छोड़ना। निम्न गति, हाई बीपी हार्ट वाले निम्न गति में लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें विदाउट बॉडी मूवमेंट। जिन्हें हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है वो इसको तीव्र गति से कर सकते हैं। पूरे ब्रीदिंग सिस्टम को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। सांस का आवागमन अंदर बाहर, अंदर बाहर। श्वास पर मन को कंसंट्रेट करके रखिए विद मेडिटेशन। भस्त्रिका विद मेडिटेशन। मन श्वास पे ना लगे तो प्रत्येक श्वास के साथ सोहम 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 शीघ्रता के साथ। अस्थमा, दमा, श्वास, खांसी, नज़ला, जुकाम, पॉल्यूशन से होने वाले इन्फेक्शन, तमाम रोगों में ब्लड को प्योरीफाई करेगा। बॉडी को स्टिमुलेट करके जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों को सॉफ्ट बनाएगा। जोड़ों का दर्द रिलीफ होगा, मांसपेशियां सॉफ्ट होंगी, बॉडी स्टिमुलेट होगी। एक बड़ी सहज बीमारी है जो भस्त्रिका से नियंत्रित होती है, जिसका नाम है डिप्रेशन। बहुत लंबे समय तक व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ। यदि कोई उसे बीमार कहने की कोशिश करे तो नाराज भी हो जाता है, झगड़ा करता है। किसी माँ के बेटे को कहा जाए कि तुम्हारे बेटे को डिप्रेशन है तो माँ लड़ने को आ जाए, मेरे बेटे को डिप्रेशन। सहज होकर, ज़्यादा भी परेशान मत हो, आराम से चलने दो। ब्रीदिंग सिस्टम पर प्रेशर ना डालें। सहजता से श्वास अंदर, सहज बाहर। ये डिप्रेशन होता क्या है? हर एक व्यक्ति अपने जीवन का एक डायग्राम बनाता है, एक मैप बनाता है और उस मैप के अनुसार जीना चाहता है। पर्सनल लाइफ में भी, व्यावसायिक लाइफ में भी, ऑफिस में भी अपने ढंग से जीना हर एक व्यक्ति, यानी हर एक व्यक्ति जन्म से मनमना होता है। कैसा होता है? मनमना, अपने मन की करना चाहता है। लेकिन जब मन की नहीं हो पाती और मन की छोड़नी पड़ती है, या मन के द्वारा जो जीवन शैली अडॉप्ट की उसमें फेलियर नज़र आती है, एफर्ट्स करने के बाद भी किसी प्रकार से असफल हो जाते हैं और उनका मन कहीं ना कहीं स्वीकार कर लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने बहुत कोशिश कर ली, इससे बेहतर और कुछ नहीं। जिस दिन ये मन में विचार आया उसी दिन से डिप्रेशन प्रारंभ हो गया, डिप्रेशन शुरू।
और ये पहले 2% 4% से चलता है, और धीरे धीरे यदि वो बढ़ता जाए, उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, यदि उसे नहीं सुधारा गया, यदि उसके लिए कोई पॉजिटिव थॉट नहीं मिल पाया, तो धीरे धीरे व्यक्ति बढ़ता हुआ यहाँ तक आ जाता है कि वो आत्महत्या तक कर लेता है। वो अपने आप को हार्म करने से भी नहीं चूकता, जैसे भी जहाँ भी मौका मिलता है। उसने अपनी इच्छाओं को मारना सीख लिया और वो दमन करते 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 नीचे गिरता जाता है, वो एफर्ट्स छोड़ देता है। इसे हम कहते हैं डिप्रेशन। तो भस्त्रिका डिप्रेशन की दवा है मेडिटेशन। मेडिटेशन है, सकारात्मक सोच मेडिशन है। गीता और रामायण जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन मेडिसन का काम करता है। किसी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ बात करना वो मेडिसन का काम करता है। यही है डिप्रेशन की दवा। पौष्टिक भोजन, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, उनको अध्ययन करना, उनकी तरह जीने का प्रयत्न करना। इसी में एक दूसरी बीमारी और प्रारंभ होती है, और उस बीमारी का नाम है हाइपरटेंशन। जब कोई व्यक्ति अपने मन की नहीं कर पाता, उसमें फेल होता है, और फेल होने के बाद वह एक संकल्प लेता है कि मैं जो चाहता हूँ वो पाकर रहूँगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। समझ लो प्रारंभ हो गया हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन का व्यक्ति दूसरों को हानि अधिक पहुंचाता है, खुद को नहीं पहुंचाता। डिप्रेशन का व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुंचाता है, दूसरों को नहीं पहुंचाता। हाइपोटेंशन का व्यक्ति किसी की जान भी ले सकता है, और ज़रूरत पड़े तो अपनी जान दे भी सकता है, किंतु उसे अपना अचीवमेंट। दोनों ही रोग हैं। दोनों के लिए आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, महापुरुषों का साथ, सकारात्मक सोच, ये चिकित्सा का कार्य करते हैं। इसमें अनुलोम विलोम बहुत उपयोगी होता है। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव चिकित्सा का काम करता है, निरंतरता के साथ। अब स्वस्थ व्यक्ति वही है जो सकारात्मक सोच के साथ सदैव आगे बढ़ता है, कभी हार नहीं मानता। हार मानना जिसने सीखा ही नहीं है, हार जिसके डिक्शनरी में है ही नहीं, जिसकी डिक्शनरी में हार है ही नहीं। निरंतरता के साथ जब भी कभी फेलियर होते हैं, हार होती है, तो पुनः और तैयारी करके। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हार से सीखना चाहिए। असफलता सिखाती है, सफलता दूसरों को शिक्षा देती है। सफलता दूसरों को सिखाओ, असफलता से खुद सीखो। और जो अपनी असफलता को अपना गुरु बना लेता है, वो कभी असफल होता ही नहीं है। सफल होने के कपालभाति करें सभी, ध्यान मग्न होकर कपालभाति करें। मन पूरी तरह आइब्रो सेंटर में, सोहम के जप में। निरंतरता के साथ कपालभाति करते जाएं। प्राणायाम हमें एक जीवन शैली प्रदान करता है, और सकारात्मक सोच। व्यापार में सफलता के लिए एकमात्र सूत्र है, सामने वालों की, जो अपने कॉम्पिटिटर हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी ताकत क्या है, और उनकी वीकनेस क्या है, उसका अध्ययन करना। अपनी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। जो इन चार चीज़ों का अध्ययन कर लेता है, अपने कॉम्पिटिटर की और अपनी, वह कभी असफल नहीं होता। हमारे रामायण में एक पंक्ति है, और उस एक पंक्ति को ठीक से समझ लिया जाए
तो पूरा मार्केट मैनेजमेंट, पूरी मार्केटिंग हो जाती है। वैसे तो मैं कहता हूं कि एमबीए के लिए एक ही शब्द हमारा पर्याप्त है, व्यायाम। व्यय और आय पर सदा दृष्टि रख के संतुलन बना के आगे बढ़ते जाओ। जो आय और व्यय का निरंतर अध्ययन करता है वो कभी भी व्यापार में फेल नहीं होता। और इसके बाद जब मार्केटिंग करने जाओ तो रामायण में एक बड़ी सुंदर चौपाई आई। अंगद जब रावण के दरबार में संधि प्रस्ताव लेकर गए तो जाते समय उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, मैं इतना बड़ा कार्य करने जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे एक बार कुछ उपदेश मिल जाता तो बहुत अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अंगद, तुम एक युवराज हो, एक राज्य के भावी राजा हो, तुम एक शक्तिशाली और विद्वान पिता के पुत्र हो, तुम्हें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु फिर भी अब आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपसे 2 शब्द कहना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, काज हमार तासु हित होई। आपकी प्रेजेंटेशन क्या हो, काज हमार तासु हित होई, अपना तो कार्य हो जाए और सामने वाले को अपना हित नजर आ जाए। जो मार्केटिंग में कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट लेकर जाए और वो बताए कि खरीदो, इससे मुझे मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा। उसको क्या करना है भाई, आपका कार्य हो जाएगा, कम से इससे कम पैसों में आपको सहूलियत देने वाला प्रोडक्ट है ही नहीं, इससे कम पैसों में इससे अच्छी क्वालिटी का उसकी गुणवत्ता बताकर उसका लाभ बताओ, और जब वो सेटिस्फाइड हो गया तो अपना काम तो हो ही गया। तो भगवान ने 2 शब्दों में अंगद से कहा, काज हमार तासु हित होई। बस ये जीवन का एक नियम आपको डिप्रेस नहीं होने देगा, हाइपोटेंशन में नहीं जाने देगा। निरंतर प्रयास करते रहे, काज हमार तासु हित होई, और साथ में व्यायाम, आय और व्यय का संतुलन। योग अपने आप में संपूर्ण जीवन शैली है। योग कोई मात्र आसन नहीं है, मात्र प्राणायाम भी नहीं है, मात्र ध्यान भी नहीं है, अपितु इन सब का कोऑर्डिनेशन है, सबका कॉम्बिनेशन है। सारा कुछ मिलके बनता है योग। शरीर, मन और आत्मा का मिलन ही योग है। तो इस प्रकार से निरंतर जो प्राणायाम करते हैं, न उन्हें हाइपरटेंशन होता है, न कभी डिप्रेशन होता है।